बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यानी कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 12 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 21 से 25 तक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 21। शो दैट इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई एन प्लस वन इंटू इंटीग्रल ऑफ एक्स पावर एन प्लस वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एंड हेंस एवेल्युएट एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। आपको बताया था कि जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन कंसिडर किया जाता है। तो ये जो टेन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है इसको हम यू कंसिडर करेंगे और ये जो एक्स पावर एन है इसको वी कंसिडर करेंगे। इसके मुताबिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखें फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया और सेकंड वाले का इंटीग्रल ले लिया। ये देखें फर्स्ट को एज इट इज़ लिखना था, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये फार्मूला था। तो माइनस अब इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वो क्या है, वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, ये जो सेकंड था एक्स पावर एन इसका फिर वो इंटीग्रल लिख दिया, पावर में ऐड किया और उसे डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन रहा है, इसको फिलहाल एज इट इज़ लिख दिया और माइनस ये जो एन प्लस वन कॉन्स्टेंट था इसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, ऊपर एक्स पावर एन प्लस वन बचा और नीचे वन ओवर ये क्या बच गया वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए यही प्रूव करना था, ये तो दो लाइंस में प्रूव हो गया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो अब देखें फॉर एन इज इक्वल टू थ्री, देखें हमें अब कैलकुलेट करने को क्या है कि एक्स क्यूब इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करें, यानी एन की जगह थ्री पुट कर रखी है अब। तो ये जो हमारा फार्मूला आ गया इसमें एन की जगह थ्री लिखते हैं पूरी इक्वेशन में। तो एन की जगह थ्री लिखा, यहाँ जो एन था उसकी जगह जब थ्री लिखेंगे तो थ्री प्लस वन फोर, यहाँ भी थ्री प्लस वन फोर, माइनस वन ओवर थ्री प्लस वन फोर, एक्स पावर थ्री प्लस वन फोर ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, इसको शुरू में लिख लिया एक्स पावर फोर ओवर फोर इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन बाई फोर। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर वाले की डिग्री फोर है नीचे वाले की डिग्री टू है, ये आपको बताया था 4.2 में। तो 4.1 में भी बल्कि बताया था कि इनको पहले डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन के बाद, लॉन्ग डिवीजन करने के बाद इसका रिजल्ट जो बनेगा वो इस फॉर्म में लिख दिया। तो माइनस वन बाई फोर, अब एक्स स्क्वायर पे अलग इंटीग्रल अप्लाई होगा, उसका इंटीग्रल आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री, पावर रूल वन का इंटीग्रल एक्स होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये किसका डेरिवेटिव था, टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव था वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, लिहाजा वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल वापस ये देखें टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, जस्ट अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। ये माइनस वन बाई फोर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फोर थ्री ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस, इसके नीचे भी फोर आ जाएगा और माइनस प्लस माइनस। तो इस तरह से ये हमारा रिजल्ट है। टेन इनवर्स इसके एक्स स्क्वायर बाई फोर के साथ भी आ रहा है और वन बाई फोर के साथ भी आ रहा है। तो इन दोनों को टेन इनवर्स ऑफ एक्स इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर एलसीएम लेके एक्स स्क्वायर एक्स पावर फोर माइनस वन ओवर फोर बच गया। तो ये हमारा रिकॉर्ड रिजल्ट है। तो नेक्स्ट देखें सबसे पहले कि रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। अ फार्मूला दैट एक्सप्रेसेस द इंटीग्रल ऑफ power of a function in terms of a similar integral involving a lower power is called a reduction or recursion formula. तो देखें find a reduction formula for this x power n into e power ax and apply it to evaluate x cube into e power ax. तो x पावर n e पावर ax, अब इनमें से आपको जो आइलेट के ज़रिए बताया था सिखाया था उसमें देखें ये जो x पावर n है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, a ये जो e पावर में जो चीज़ लिखी होती है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें वेरिएबल पावर में अपीयर होता है। तो आइलेट में a पहले था और e बाद में था, इसका मतलब है ये बिल्कुल ठीक तरतीब में लिखा हुआ है। ये फर्स्ट वाला u है और सेकंड वाला v है। तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रल ले लिया माइनस, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव, देखें बड़ा इंटीग्रल ये वाला, फिर फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव और सेकंड वाले का सेम इंटीग्रल ये वाला। तो e पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है कि e पावर एक्स का एज इट इज़ आ जाता है और पावर के डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं इसे, माइनस एक्स पावर एन का डेरिवेटिव n एक्स पावर n माइनस वन पावर रूल माइनस e पावर एक्स का सेम इंटीग्रल लिख दिया। यहाँ dx भी है साथ, सॉरी मिस हो गया मुझसे, तो ये साथ यहाँ पे dx भी है। तो देखते हैं क्या बनता है।
एक्स पावर एन ई पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, ये देखें एन ओवर ए, ये कॉन्स्टेंट्स थे, इनको बाहर लिख दिया, अंदर बचा एक्स पावर एन माइनस वन ई पावर ए एक्स डी एक्स। दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो देखें 3 लाइन्स में रिडक्शन फार्मूला निकल आया। रिडक्शन फार्मूले पर क्या कंडीशन थी कि a formula that expresses the integral of power of a function in terms of a similar integral involving a lower power। तो देखें ये जैसा इंटीग्रल था उसी जैसा सिमिलर इंटीग्रल बना ना, जस्ट n की जगह n माइनस वन आ गया, लोअर पावर में आ गया है, इन्वॉल्विंग अ लोअर पावर, सेम इंटीग्रल पावर रिड्यूस्ड, तो इसको रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। अब इसमें हमें जो भी चीज़ आगे नेक्स्ट कहते हैं ना एक्स क्यूब इंटू ई पावर ए एक्स निकालना है, तो n की जगह 3 पुट कर देते हैं, फॉर n इज इक्वल टू 3, ये देखें n की जगह 3 लिख दिया, राइट हैंड साइड पे भी n की जगह 3, n ओवर ए था तो ये 3 ओवर ए बन जाएगा। x पावर इंटीग्रल किस चीज़ का, x पावर n माइनस वन यानी 3 माइनस वन विच इज़ 2। तो अब इस पे n इज इक्वल टू 2 के लिए फिर यही फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, हमने रिडक्शन फार्मूला निकाल लिया ना, ये बहुत यूज़फुल है। तो अब देखें ये माइनस 3 ओवर ए अपनी जगह पे लिखा हुआ है, ये वाला 3 ओवर ए अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब ये n इज इक्वल टू 2 के लिए फार्मूला देखें वही चीज़ बन गई ना, x पावर n ई पावर ए एक्स, एक्स पावर n ई पावर ए एक्स, बस n की जगह 2 आ गया। तो इस पे n की जगह 2 पुट करते हैं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा x पावर 2 ई पावर ए एक्स ओवर ए, ये देखें माइनस n ओवर ए था तो 2 ओवर ए बन जाएगा, x पावर 2 माइनस वन ई पावर ए एक्स, 2 माइनस वन इज़ 1, ये देखें। तो इस 3 ओवर ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वेयर ई पावर ए एक्स, ये देखें, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर, फिर माइनस माइनस प्लस, 3 टू ज़ा 6, ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर एक्स ई पावर ए एक्स। अब फिर वही फार्मूला बन गया, देखें वही क्वेश्चन बन गया, जस्ट n की जगह इस दफ़ा 1 आ गया x की पावर, तो n की जगह 1 पुट कर देते हैं इस फार्मूले में जो हमने भी फार्मूला प्रूव किया है। तो 6 ओवर ए स्क्वेयर बाहर उसी तरह से लिखा हुआ है, इसमें n की जगह 1 पुट करेंगे तो x ई पावर ए एक्स ओवर ए, ये देखें माइनस n ओवर ए था तो 1 ओवर ए हो जाएगा क्योंकि n की जगह 1 पुट कर रहे हैं। इंटीग्रल किस चीज़ का है, x पावर 1 माइनस वन यानी x पावर 0 विच इज़ 1, तो जस्ट ई पावर ए एक्स बच जाएगा, ये देखें। तो 6 ओवर ए स्क्वेयर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म आ गई, 6 ओवर ए स्क्वेयर को यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ओवर ए क्यूब बन जाएगा, और ई पावर ए एक्स का वही इंटीग्रल जो शुरू से लिखते आ रहे हैं हम, ई पावर ए एक्स ओवर ए। तो ये देखें बार बार हम प्रोडक्ट रूल लगाने से बच गए क्योंकि हमने रिडक्शन फार्मूला फाइंड किया हुआ था, इनकी जगह पहले 3 पुट किया, फिर 2 पुट किया, फिर 1 पुट किया, और लास्ट में एक सिंगल फंक्शन बच गया था जिसका इंटीग्रल बहुत आसान था। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड अ रिडक्शन फार्मूला फॉर x पावर n e पावर ax where n is an integer greater than 1 and hence evaluate this integral x power 4 sin 4x। तो x पावर n sin ax ये इंटीग्रेंड है हमारा, इसका इंटीग्रल कैलकुलेट करना है हमने। तो देखें अब इनमें से एक जो है ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये वाला x पावर n u फंक्शन, और ये जो है साइन ए एक्स ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है t, ये v फंक्शन होगा। तो अप्लाई करते हैं फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दिया, सेकंड वाले का इंटीग्रल, अब साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है और एंगल का डेरिवेटिव अगर कांस्टेंट हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस फिर इंटीग्रल, अब फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेना था, x पावर n का डेरिवेटिव आएगा n x पावर n माइनस वन, और फिर सेकंड वाले का इंटीग्रल लेना था तो वो एज इट इज़ वही वाला जो अभी लिया था। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये माइनस का साइन बाहर लिख लिया, x पावर n cos a x ओवर a प्लस ये माइनस माइनस प्लस n और a कॉन्स्टेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया, x पावर n माइनस वन cos a x। अब देखें यहाँ आपने धोखा नहीं खाना कि देखें सिर्फ एक कंडीशन नहीं थी कि हमने पावर ही कम करनी है रिडक्शन फार्मूले में, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, पिछले क्वेश्चन में तो e पावर ए एक्स था ना, तो वो तो चेंज नहीं होता, पावर x माइनस n माइनस वन आई थी तो साथ e पावर ए एक्स था क्वेश्चन में भी और हमारे फार्मूले में भी। अब इस दफ़ा देखें एक और कंडीशन भी थी ना, दैट एक्सप्रेसेस इंटीग्रल ऑफ अ पावर ऑफ अ फंक्शन इन टर्म्स ऑफ अ सिमिलर इंटीग्रल, इस पे गौर करें, सिमिलर इंटीग्रल यानी इंटीग्रेंड के जो फंक्शंस हैं बेसिक वो चेंज ना हो, जस्ट पावर रिड्यूस हो जाए। तो देखें ये कॉज में कन्वर्ट हो गया ना, ये हमें नहीं चाहिए, हमारा इंटीग्रल तो साइन में था, वरना फिर हम इसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे। तो देखें अब इस पे फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है x वाला और ये ट्रिग्नोमेट्री t, ये सेकंड फंक्शन है। तो फर्स्ट को एज इट इज़ लिख दिया, ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करना जब बाय पार्ट्स अप्लाई करें और बार कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो। कॉस का इंटीग्रल होता है साइन और एंगल का कांस्टेंट डेरिवेटिव हो तो उससे डिवाइड कर देते हैं, माइनस
अब x पावर n माइनस वन पे पावर रूल अप्लाई करें डेरिवेटिव लेने के लिए, तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव, और cos ax का इंटीग्रल ये लिख दिया। n ओवर a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखें एक a ये भी था तो a स्क्वायर बन गया, x पावर n माइनस वन साइन ax माइनस प्लस माइनस एक n और एक n माइनस वन, ये आ गए a इस a से मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर और x पावर n माइनस टू साइन ax। अब देखें पावर भी रिड्यूस होगी, दो कम होगी पावर से, x पावर n माइनस टू आ गया और साइन ax, तो अब इस जैसा इंटीग्रल बना है। साइन ax के साथ x की पावर थी, अब भी साइन ax के साथ x की पावर है और दो कम हो गई है, इसको रिडक्शन फार्मूला कहते हैं। दिस इज द रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला। तो अब हमें क्या चाहिए, x पावर 4 इंटू साइन 4x, यानी n की जगह 4 है और a की जगह भी 4 पुट करना है। तो n की जगह 4 और a की जगह 4 पुट करते हैं इस फार्मूले में। तो देखें ये 4 लिख दिया, a की जगह भी 4 लिख दिया, x पावर 4 cos 4x ओवर 4 प्लस n की जगह 4, a की भी वैल्यू 4 है तो a का स्क्वायर बन जाएगा 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। यहाँ x की पावर n माइनस वन थी तो 4 माइनस वन इज़ 3, a की जगह फिर 4, फिर n इंटू n माइनस वन मतलब 4 इंटू 4 माइनस वन मीन्स 4 इंटू 3, a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर विच इज़ 16। x पावर n माइनस टू थी, यानी n की जगह 4 लिखना ना, तो x पावर 4 माइनस टू विच इज़ 2 इंटू साइन 4x। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाली टर्म 4/16 आपको पता है कैंसिल होकर 1/4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 से 16 कैंसिल होकर 1/4 आ जाएगा, यानी 1 3 3 3/4 ये बच गया। अब देखें, अब इसको और इसको ओरिजिनल क्वेश्चन को कंपेयर करें। अब इसमें n की जगह पे 2 आ रहा है और a की जगह पे 4 आ रहा है, तो n की जगह पे 2 और a की जगह 4 पुट करना है। यहाँ पे 2 है, n की जगह 2 और a की जगह 4 पुट करते हैं। तो इस फार्मूले में पुट करना है हमने, देखते हैं क्या बनता है। ये जो टर्म थी ये एज इट इज़ लिखी हुई है, पहली दो टर्म्स -3/4 ये लिखी हुई है। अब ये जो इंटीग्रल था इसकी वैल्यू ये सारी पुट करनी है, n की जगह 2 और a की जगह 4 पुट करना है। तो n की जगह 2 ये देखें x स्क्वायर cos 4x, x स्क्वायर cos 4x ओवर a की वैल्यू 4 थी, माइनस n ओवर a स्क्वायर, अब n को 2 पुट कर रहे हैं हम, ये देखें 2 ओवर a स्क्वायर x साइन ax माइनस n माइनस वन ओवर ए स्क्वेयर, n यानी 2 माइनस वन ओवर ए स्क्वेयर इंटू साइन 4x। तो इस -3/4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखें तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 4 ये 2 से कैंसिल हो रहा है 16, तो 8 बचेगा और 8 4 ज़ा 32 ये लिखी हुई है ये टर्म, और ये भी 2 से कैंसिल होकर 1/8 बचेगा और इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3/32 बचेगा ये। और साइन 4x का इंटीग्रल आप जानते हैं कि माइनस cos 4x होता है और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया, प्लस सी, और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। लास्ट क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन नंबर 25 है, फाइंड अ रिडक्शन फार्मूला फॉर x पावर m नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n, m is not equal to -1 and n is an integer greater than 1 and hence evaluate x cube natural log of x power 2, यानी m की जगह 3 लास्ट में पुट करेंगे और n की जगह 2। तो ये हमारा गिवन क्वेश्चन है, x पावर m नेचुरल लॉग ऑफ x पावर n। आपको बताया था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो है उनको हमेशा फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, तो ये देखें इसको फर्स्ट ले लिया और इसको सेकंड, यानी ये वाला हमारा u है और ये हमारा v है। तो इस पर बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट वाले को एज इट इज़ लिख लिया, सेकंड वाले का इंटीग्रल लेंगे, x पावर m का डेरिवेटिव x पावर m प्लस 1 ओवर m माइनस इंटीग्रल, फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, n शुरू में आया, पावर में से कम किया, और फिर नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव विदाउट पावर विच इज़ 1/x, और x पावर m का सेम इंटीग्रल ये वाला यहाँ भी लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखें, इनको कंबाइन करके लिख लिया, x पावर m प्लस 1 ओवर m इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n माइनस ये n ओवर m प्लस 1 कॉन्स्टेंट्स थे, इनको बाहर निकाल दिया, और यहाँ पे देखें x की पावर m प्लस 1 थी ना, एक x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और x की पावर m बच जाएगी, ये देखें, और नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर भी एक कम हो गई। तो देखें दो फंक्शंस थे, x की पावर थी और नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर थी, तो हमने इसका रिडक्शन फार्मूला निकाल लिया ना। देखें अब इंटीग्रल जो आ रहा है वो सेम फंक्शंस का आ रहा है, बस पावर एक कम हो गई है। तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 3 और
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की पावर 2, यानी m की जगह 3 और ये देखें m की जगह 3 और n की जगह 2 पुट करते हैं। तो m की जगह 3, n की जगह 2 लिख दिया। यहाँ m की जगह 3 लिखेंगे तो +1 करने से 4 बन जाएगा। नीचे m है जिसकी वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 2 और 3 + 1 इज़ 4। m ये देखें x की पावर में m पुट करना था वो 3 है, नेचुरल लॉग की पावर में 2 पुट करना था तो 2 - 1 इज़ 1, एक पावर रह गई। तो अब इसको कंपेयर करें इसके साथ, क्वेश्चन के साथ, तो m की जगह 3 ही आ रहा है, लेकिन नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर अब 1 रह गई है, n की वैल्यू 1 है। तो m की जगह 3 और n की जगह 1 पुट करते हैं इसी फार्मूले में, ये रिडक्शन फार्मूला है। तो पुट करते हैं x पावर m+1 यानी 3 + 1 विच इज़ 4, ये -2/4 जो था ये 1/2 कैंसिल होकर ये बार लिखा हुआ है, इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर n। अब इस दफ़ा n 1 है तो देखें नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1 माइनस n ओवर m+1, n की वैल्यू 1 है, m की वैल्यू 3 है तो 3 + 1 इज़ 4, इंटीग्रल x पावर m की जगह 3 लिखना है, ये देखें 3, नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 1 - 1 हो जाएगा ना, n की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 1 - 1 इज़ 0, तो नेचुरल लॉग ऑफ x की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो वो ख़त्म हो गया, x³ को 1 से मल्टीप्लाई किया x³ आ गया, ये -1/2 भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। तो x³ का इंटीग्रल आपको पता है x4/4 होता है और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये कुछ रिडक्शन फार्मूले थे। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट हो गई।